मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं चरक सूत्र स्टार्ट करूँगी। चरक सूत्र स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहूँगी कि चरक के 2 पार्ट होते हैं। ये जो मैं आज पढ़ाऊँगी चरक फर्स्ट है और एक चरक सेकंड भी है। सबसे पहले मैं चरक फर्स्ट पढ़ाऊँगी। सबसे पहले चरक स्टार्ट करने से पहले चरक जो है, चरक में सूत्र स्थान पहले मैं स्टार्ट करूँगी। और सूत्र स्थान में जो होते हैं वो 30 अध्याय होते हैं। 30 अध्याय होते चरक सूत्र में और 7 चतुष्क होते हैं। तो सबसे पहले होता है कि चरक में कितने, चरक सूत्र में कितने चतुष्क हैं, तो 7 चतुष्क होते हैं। चतुष्क मतलब होता है 4, तो चतुष्क मतलब 4 होता है, तो 7 चौके 28। जैसा कि मैंने बोला 30 अध्याय होते हैं, तो 7 चौके 28 बचा 2, तो संग्रह 2 हो गया। तो 7 चतुष्क संग्रह 2, और 7 चतुष्क को देखो अभी कैसे आगे पढ़ते हैं। इसके पहले थोड़ा सा रिटर्न पार्ट है जो मैं देख लेती हूँ, जो कि मैंने कुछ अपने बुक पे लिखा हुआ है। चरक का वास्तविक नाम कपिस्थल चरक, निवास स्थान पंचनद प्रदेश में इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच कपिस्थल नामक ग्राम में। चरक वैशंपायन के शिष्य चरक कुशाण वंशीय राजा कनिष्क के राज्यवेद थे। कैयट विज्ञान भिक्षु स्वामी कुमार आदि आचार्यों के अनुसार पातंजल योग शुद्ध व्याकरण महाभाष्यकार पतंजलि और चरक एक ही व्यक्ति थे। चरक आचार्य की उपाधि वैद्य धर्मदास। अग्निवेश के प्रति संस्कर्ता चरक है। चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता दृढ़बल है। यहाँ पे भी मैंने कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रथम वैद्य रत्न द्वारकानाथ सेन। प्रतिनिधि द्रव्य के मैंने एक ना निमोनिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। सतावरी मेम का अश्व बिदारी जी ने वराह वृद्धि की। तो मेदा महामेदा सतावरी, मेम से मेदा महामेदा सतावरी, का से काकोली क्षीरकाकोली का अश्वगंधा, बिदारी से बिदारी जी मतलब जी से जीवक ऋषभक बिदारी कंद, वृद्धि रिद्धि वराह वृद्धि की, वराह से वराही कंद, वृद्धि रिद्धि हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ आए हैं ऐसराएं। मनुष्य के जीवन काल में 3 ऐसराएं होती हैं, प्राण ऐसरा, धन ऐसरा, परलय ऐसरा। क्योंकि प्राण के अभाव में सभी इच्छाओं का अभाव हो जाता है। ठीक है, मतलब प्राण ऐसरा ही आती है सर्वप्रथम प्राण ऐसरा इसलिए आती है क्योंकि प्राण के अभाव में सभी इच्छाएं का अभाव हो जाता है। यहाँ पे आया है क्या, आयु प्रमाण का बोधक है। आयु जो है प्रमाण का बोधक है, क्योंकि जीवित और आयु यह दोनों एकार्थवाचक है। यह शरीर इंद्रिय मन और आत्मा का संयोग स्वरूप है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इसे क्या करते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है पुरुषार्थ चतुष्टय है। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, सूत्र स्थान का मतलब पूछा है। जो थोड़े अक्षर होते हुए कई अर्थों को बतलावे उसे सूत्र कहते हैं। यहाँ पे देखो अनुबंध चतुष्टय है। तो अनुबंध चतुष्टय किसे कहते हैं, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। तो अभिधेय का मतलब क्या होता है, हेतु दोष द्रव्य स्वरूप। हेतु दोष द्रव्य को स्कंद त्रय भी कहते हैं। तो हेतु दोष द्रव्य स्वरूप तथा रोगों की उत्पत्ति को रोकना अभिधेय है। प्रयोजन धातु साम्य क्रिया चयुक्त तंत्रस्य युक्त प्रयोजनम तथा आतुरस्य विकार प्रशमनो प्रबाद स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम। संबंध का है वाच्य वाचक लक्षण। और नेक्स्ट है क्या, अधिकारी। इसे क्या कहते हैं, इन चारों को अनुबंध चतुष्टय। अब देखो एक होता है गुरु सूत्र होता है, सेकेंड होता है शिष्य सूत्र, थर्ड होता है प्रति संस्कृत सूत्र। तो गुरु सूत्र का क्या मतलब है, गुरु अपने अभिमत को जिस वाक्यों से कहता है यथा नैतद्य बुद्धिमता दृष्टि व्यम अग्निवेश है। शिष्य गुरु सूत्र का मतलब क्या है, गुरु के उपदेश के बाद शिष्य जिस सूत्र से अपनी शंकाओं को उपस्थित करता है उसे शिष्य सूत्र कहते हैं। देन देखिए क्या है, प्रतिसंस्कृत सूत्र, जो प्रतिसंस्कर्ता के द्वारा उपस्थित किए जाते हैं। अब नेक्स्ट ये एक ही सूत्र, फिर इसके बाद एक ही सूत्र है, छोड़ो जाने दो। नेक्स्ट देखो, इस सूत्र स्थान में 4 अध्यायों का 7 वर्ग, 8वां वर्ग 2 अध्यायों का किया गया। जैसा मैंने बोला कि 30 चैप्टर होते हैं और 30 चैप्टर में 7 चतुष्क होते हैं। देखो उसके बारे में बताया गया है। तो इनमें देखिए मैंने क्या किया है,
यहाँ पे मैंने लिखा है एक निमोनिक्स 7 चतुष्क के लिए। देखो यहाँ पहला चतुष्क है भेषज चतुष्क, जिसमें 1 2 3 4 मतलब 4 चैप्टर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है भेषणी करो योजना अन्नपान का। अभी मैं पीछे पेज पे मैं बताऊंगी। देखो सबसे पहले मैंने भे से क्या है भेषज चतुष्क, स से क्या है स्वास्थ्य चतुष्क, नी से क्या है नेक्स्ट पेज पे देखते हैं निर्देश चतुष्क, ठीक है निर्देश चतुष्क, क से क्या है कल्पना चतुष्क, रो से क्या है रोग चतुष्क, योजना से योजना चतुष्क, अन्नपान करो है ना अन्नपान से अन्नपान चतुष्क, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने जो बोला था कि नेक्स्ट संग्रह द्वय है, ठीक है संग्रह द्वय में 2930 अध्याय आते हैं। 29वें अध्याय में प्राण आयतन का वर्णन, चिकित्सकों के लक्षण और भेद का वर्णन तथा अध्यायों के विषयों की सूची दी गई है। और 30वें अध्याय में जो है हृदय और ओज का वर्णन, आयुर्वेद और आयुर्वेदज्ञ लक्षणों का वर्णन किया है। इन चैप्टरों में आप लोग रीड कर लीजिएगा कि कौन से चैप्टर है, क्या क्या वर्णन किया गया वही ये बताया है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे देखो एक शब्द देखो इंद्रम उग्र तपा, तो बस इसको बॉक्स में डालना और एरो डाल के लिखना भारद्वाज, मतलब उग्र तपा जो होता है भारद्वाज के लिए आया है। यहाँ पे देखो आयुर्वेद अवतरण, तो सबसे पहले आयुर्वेद अवतरण जो है चरक में 2 स्थान पर आया है, चरक सूत्र 1 में और चरक चिकित्सा 1 के चौथे पाद में आया है। इस बात का हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम क्या 4 और 5 पे। ब्रह्माणि यथा प्रयुक्त आयुर्वेद प्रजापति जग्रहात निखिल आदान वश अश्विनो तु पुनस्ततः। अभी इसमें क्या बताया है कि आयुर्वेद जो है ना वहाँ पे पृथ्वी पे कैसे आए वो बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है जिस प्रकार संपूर्ण आयुर्वेद का उपदेश ब्रह्मा ने किया है उसे उसी रूप में ठीक ठीक सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति ने, मतलब जो आयुर्वेद का परंपरा है सबसे पहले क्या ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने और अश्विनी कुमारों से क्या है यहाँ पे देवराज इंद्र ने प्राप्त किया। इसलिए ऋषियों के परामर्श महर्षि भरद्वाज आयुर्वेद अध्ययन के लिए इंद्र के पास गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे विमर्श में सब लोगों ने अपना आयुर्वेद अवतरण के लिए क्या क्या बोला है। यहाँ पे देखो वाग्भट्ट का ये श्लोक है, ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रवर्तक दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का उपदेश किया है। नेक्स्ट यहाँ पे स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमारों को आयुर्वेद का अध्ययन दक्ष प्रजापति ने कराया है। नेक्स्ट देखो इंद्र ने आयुर्वेद का अध्ययन किया है, यद्यपि तपोबल से भरद्वाज आयुर्वेद के प्रथम और सर्वश्रेष्ठ आचार्य ब्रह्मा के पास भी अध्ययनार्थ जा सकते थे पर नहीं। इसका कारण यह था कि इंद्र आयुर्वेद का अध्ययन किए थे पर किसी शिष्य को पढ़ाए नहीं थे। तो इससे क्या समझ में आता है कि जब हम आयुर्वेद का अध्ययन करते हैं ना तो हमें उसको क्या करना है किसी और को भी पढ़ाना चाहिए। तब इससे क्या होती है हमारी जो आयुर्वेद परंपरा है ना वो चलती रहती है। मतलब बोला जाए तो आयुर्वेद का जो ये है अवतरण के अकॉर्डिंग ना हमें अगर हम आयुर्वेद का ज्ञान हमें हुआ है तो हमें दूसरे को पहुंचाना चाहिए, ना कि अपने पास रखना चाहिए। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आया हुआ है महर्षियों के एकत्र होने में कारण। तो महर्षियों के एकत्र होने के कारण में सबसे पहले यहाँ पे पार्श्व हिमवत शुभे आया है। तो हिम के पार्श्व में सभी लोग इकट्ठा हुए थे। तो यहाँ पे पार्श्व हिमवत जो है ना वो 2 जगह पे आया है, एक चरक चिकित्सा 19 में आया है और एक चरक चिकित्सा 30 में आया है और चरक सूत्र आप लोग पहले में देख ही रहे हो। तो 3 जगह पे आया। अगर पार्श्व हिमवत अगर आता है हमें इसमें पेपर में कि पार्श्व हिमवत चरक चिकित्सा 19, चरक चिकित्सा 30, चरक सूत्र फर्स्ट में दिया है और लास्ट ऑप्शन है ऑल, तो हमें ऑल लगाना है, ठीक है, क्योंकि सब में आया है। अब यहाँ पे देखो रोग अच्छा सबसे पहले यहाँ पे महर्षियों की जो गणना एकत्र होने की जो कारण था वो किस लिए हुआ था। तो यहाँ पे संभाषा परिषद मतलब यहाँ पे मीटिंग बैठी हुई थी। तो यहाँ पे देखो रोगों की उत्पत्ति और शांति का विचार करने पर यह सभा सर्वप्रथम कृतयुग के अंत में हुई थी। तो कृतयुग के अंत में ये हुई थी और संभाषा परिषद हुई थी। तो चरक संहिता में 7 संभाषा परिषद है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो लिख रखा है चरक संहिता में 7 संभाषा परिषद, चरक सूत्र में 4 है 1, 12, 25, 26 और सारंगधर में 2 है 3 और 6 और सिद्धि में मतलब चरक सूत्र चरक सारी चरक सिद्धि में 1 है 11वें चैप्टर में, ठीक है।
चरक शारीर में 2 जगह पे है, 3 और 6 पे है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देन देखो अब हम आते हैं, हाँ नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। महर्षियों की जो गणना हुई थी, सबसे पहले यहाँ पे 53 लिख देंगे। तो 53 में क्या है कि महर्षियों की जो गणना में ना 53 महर्षि वहाँ पे हुए थे, तो वहाँ पे 53 हम डाल देंगे, मतलब टोटल महर्षि जो है वो 53। तो हमें ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना है। एक अंगिरा, मतलब पहला जो ऋषि थे वो अंगिरा थे। यहाँ पे देखो पारीक्षित, भिक्षु आत्रेय, तो भिक्षु आत्रेय जो है चरक सूत्र 1 में भी आए हैं और चरक और 25 में भी आए हैं, तो चरक सूत्र 1 और 25 में है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने लिखा है चरक संहिता में 3 आत्रेय, मतलब चरक संहिता में, पूरी चरक संहिता में 3 आत्रेय हैं। भिक्षु आत्रेय, इसके बाद कृष्ण आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय, ठीक है। तो कृष्ण आत्रेय का वर्णन चरक सूत्र 1 में और 25 में है, और कृष्ण आत्रेय का चरक सूत्र 11 में है। अष्टत्रिक अध्याय में जो है, अष्टत्रिक का वर्णन जिसमें किया गया उसमें है। पुनर्वसु आत्रेय का संपूर्ण संहिता में या चरक सूत्र 13 में है, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर नेक्स्ट ऋषि है वैखानसा बाल खिलास्य था, तो ज़्यादा कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। देन देखो यहाँ पे नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नेक्स्ट श्लोक नंबर 15-16, धर्मार्थ कामोक्षणम आरोग्य मूलम उत्तमम। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मार्क नहीं करना है, एक ही मार्क यहाँ पे श्लोक करना है, रेफरेंस के लिए मार्क करना है। देखो मैंने यहाँ पे आर लिखा, आप लोग चाहे कहीं भी लिख सकते हैं, बट ये जो है रेफरेंस के लिए, मतलब धर्मार्थ कामोक्षण आरोग्य मूलम उत्तमम कौन से चैप्टर में आया है, तो आपको बताना पड़ेगा। चरक सूत्र पहले में आया है। यहाँ पे देखो एक चीज मार्क करिएगा, शक्रम। शक्रम जो है वो इंद्र का पर्याय है, आल्सो कुटच का भी, ठीक है। तो इस पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। दिन दिए भारद्वाज की नियुक्ति तथा इंद्र से वार्ता, मतलब वहाँ पे बातचीत क्या हुई थी, देखो जरा यहाँ पे है, बॉक्स में डालिएगा सहस्त्र भवनम, तो सहस्त्र भवनम को बॉक्स में डालिएगा। और यहाँ पे सचिपतिम, तो सहस्त्र भवनम और सचिपतिम जो इंद्र का पर्याय, ये दोनों याद रखिएगा। यहाँ पे बलहंतरम भी जो है इंद्र का पर्याय है, सुरेश्वम सत्य क्रतु, ठीक है। अब दिन देखो यहाँ पे आया है श्लोक नंबर 24 पे, त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप। हेतु लिंग औषध जो होता है वो त्रिसूत्र है, ठीक है। स्वस्थ आतुरस परायम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम भूविदे ही पितामह। स्वस्थ एवं आतुर मतलब रोगियों के लिए, अयन मतलब मार्ग बताने हेतु, लिंग औषध, शाश्वत मतलब नित्य है, पूर्ण देने वाला है, और जिस आयुर्वेद को ब्रह्मा ने स्वयं जाना था वह त्रिसूत्र आयुर्वेद है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा त्रिदंड, मैंने यहाँ पे त्रिदंड सत्तो आत्मा शरीर, त्रिस्तंभ वात पित्त कफ, त्रिस्थूल या त्रिस्थूल दोनों एक ही बात है, पित्त कफ है। देखो ध्यान देना, त्रिस्तंभ और त्रिस्थूल और त्रिस्थूल, त्रिस्थूल त्रिस्थूल तीनों जो है वात पित्त कफ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पे त्रिस्कंध देखिए, त्रिस्कंध है, ध आ रहा है ना, इतना ध्यान रखना कि ध आएगा इसमें, हेतुलिंग औषध, क्योंकि ये भी स्कंद त्रय भी सेम जैसे होता है। स्कंद त्रय में ये ध बीच में आ रहा है, ये ध लास्ट में आ रहा है, तो ध से याद रखना कि हेतुलिंग औषध वाला जो होगा वो त्रिस्कंध में होगा। देन यहाँ पे देखना स्कंद त्रय में हेतु दोष द्रव्य, हेतु दोष द्रव्य है, ठीक है। और वाग्भट का त्रय उपस्तंभ जो है वो आहार निद्रा अब्रह्मचर्य, और त्रय उपस्तंभ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, और वो वाग्भट का है, ये चरक का है। एक चीज यहाँ पे लिखिएगा, त्रय उपस्तंभ, अच्छा ये तो सेम उन्हीं का है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिएगा त्रिसूत्र आयुर्वेद में हेतु लिंग औषध मतलब द्रव्य, फिर यहाँ पे कालति योग, हीन योग, मिथ्या योग, फिर यहाँ पे इंद्रियार्थ मतलब असात में इंद्रियार्थ में अति योग, मिथ्या योग, हीन योग, सब में यही रहेगा। भू परिणाम में क्या है, भूख जरा, भूख प्यास, मृत्यु, धीभ्रंश, धृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश। लिंग में क्या हो जाएगा, पुरुरूप, रूप, उपसय, अनुपसय, संप्राप्ति। इसके बाद यहाँ पे शारीरिक और मानसिक, शारीरिक में वात पित्त कफ दोष होते हैं, मानसिक में रजव तम होते हैं। द्रव्य में क्या दोष सामक होते हैं, दोष प्रकोपक होते हैं, और स्वास्थ्य के लिए जो हितकारी हो। अंडरस्टूड।
यहाँ पे अब देखिएगा देखो मैंने आपको अस्कंत्र पीछे मार्क करवाया था जो हेतु लिंग और सब। इसके बाद यहाँ पे आइए नेक्स्ट नंबर 28 सठ पदार्थ। तो सठ पदार्थ मतलब समझ, सठ मतलब छः होता है, पदार्थ मतलब पदार्थ होता है। तो सठ पदार्थ में देखो कौन कौन सा है। सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्मम च समवाय च। तो यहाँ पे देखो वैशेषिक दर्शन है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ठीक है। न्याय दर्शन या पूरा न्याय पदार्थ जो है वो 16 माने हैं। सुश्रुत ने असंख्य पदार्थ माने हैं। नव्य न्याय पदार्थ 7 माने हैं, 6 प्लस अभाव। पतंजलि पदार्थ 25 माने हैं, ठीक है। माध्य और प्रभाकर पदार्थ 8 माने हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक चीज देखो, ये आया है अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिश्याव व्रण ज्वरा पंचायत निर्वर्तन्ते रोगा केवल लंघनात्। अक्षी और कुक्षी में जो रोग होते हैं ना, या प्रतिश्याव ज्वर जो होते हैं ना, उसमें उन्हें क्या केवल लंघन करवाना है, ठीक है। अर्थात ये रोग भोजन अभाव के से शांत होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखिएगा पॉइंट, ऐसी कहीं कहीं जो मुझे समझ में आया था, जो मुझे पता चला तो मैंने वो उतना रिटर्न कर लिया है। सबसे बड़ी जो संहिता होती है ना, ब्रह्म संहिता होती है। यह परलोक पर है, शुक्र करो वो परलोक पे है, यहाँ पे नहीं है, अदरवाइज तो ये भी पढ़ना पड़ता। फिर यहाँ पे देखो भूलेख पर सबसे बड़ी संहिता जो होती है क्षार पाड़ी संहिता, जो अप्राप्त है। वो परलोक पे है और वो भूलोक पे है लेकिन अप्राप्त है। देखो मैंने उधर लिखा था ना, वैशेषिक द्रव्य गुण कर्म इन तीनों का मुख्य पदार्थ है और समवाय विशेष और समवाय को उप पदार्थ माना है। नेक्स्ट देखो हिंदी देखिएगा। पुनर्वसु का अग्निवेश 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश में देखो कौन कौन से होते हैं। अग्निवेश है, भेल है, जतुकड़ है, पराशर है, हारित है, छाड़पाड़ी है। ये 6 शिष्य मुनि आत्रेय पुनर्वसी को उपदिष्ट आयुर्वेद का यथावत रूप में ग्रहण किया। दिन आ जाओ यहाँ पे आत्रेय शब्द से कृषात्रेय, भिक्षुयात्रेय, पुनर्वसी आत्रेय, इन तीनों आत्रेयों का वर्णन संहिता के ग्रंथों में आता है। तंत्रस्य कर्ता प्रथमम अग्निवेश यतु अभवत, ये अग्निवेश तंत्रों का निर्माण किया गया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आइए श्लोक नंबर 40 पे ज्ञान देवता आता है। ज्ञान देवता कितने हैं? तो ज्ञान देवता कितने हैं? 8 है। बुद्धि है, सिद्धि है, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया, ठीक है। 4 प्रकार के आयु के लक्षणों का वर्णन जो है सूत्र 30 में है। यहाँ पे आयुर्वेद का परिभाषा देखो क्या है, इसको रेफरेंस के लिए मार्क करना। हिता हितम सुखम दुखम आयुतस्य हिता हितम मानम चतस यतुरक्त आयुर्वेद से उच्यते। यहाँ पे देखिए आइएगा नेक्स्ट यहाँ पे है आयु के लक्षण तथा पर्याय। शरीर इंद्रिय शत्वात्म संयोगो धारी जीवतम नित्यगस अनुबंधस पर्याय उच्यते। मतलब ये जो है ना, शरीर है, इंद्रिय है, मन और आत्मा, ये संयोग को आयु कहते हैं। जीवित धारित नित्य अनुबंध जो है ये पर्याय कहेंगे हैं। चरक सूत्र 30 में नित्य के स्थान पर चेतना की व्युत्पत्ति, मतलब चेतना अनुवृत्ति लिखा है वहाँ पे करके आया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक 43 देखिएगा। उभय लोकहित साधन में आयुर्वेद, ठीक है। तस्य आयुषा पुण्यतमो वेदो वेद विदम मतः वक्षते यन मनुष्याणाम लोक उभय हितम। मतलब जो वेदों का ज्ञान करते हैं ना, वो सिर्फ जो वेदों का ज्ञान करते हैं ना, उनको सिर्फ परलोक हितकारी होता है। लेकिन जो आयुर्वेद का ज्ञान करते हैं, मतलब जो आयुर्वेद को पढ़ते हैं ना, वो उभय लोक हितकारी होता है। मतलब हम लोग ज़्यादा महान है कहने का मतलब। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे आया है 44 पे सर्वदा सर्व भावनाम सामान्यम वृद्धि कारणम। तो सर्वदा सर्व भावना में क्या है? द्रव्य सामान है। ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति रूपये से तू, ये द्रव्य विशेष है। सामान तथा विशेष की परिभाषा में देखो, आयुर्वेद शास्त्र में सामान और विशेष दोनों प्रवृत्ति की जाती है। अर्थात इन दोनों की प्रवृत्ति दोष धातु मलों की वृद्धि और ह्रास किया जाता है। द्रव्य सामान, गुण सामान, कर्य सामान। यहाँ पे क्या है?
अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य, एक देश सामान्य भी माना जाता है। तो अत्यंत सामान्य जो है भट्टार हरिश्चंद्र 6वीं सदी। भट्टार हरिश्चंद्र 6वीं सदी। और इसके लिए एक निमोनिक लिखिएगा, बूढ़े वाग्भट ने हरिश्चंद्र को 6 छक्के मारे। इसका मतलब समझते हैं? बूढ़े वाग्भट मतलब अष्टांग संग्रह, हृदय तो बाद में आया है, संग्रह पहले आया है। तो अष्टांग संग्रह और भट्टार हरिश्चंद्र और वाग्भट, इन सबको क्या है? 6वीं सदी है, मतलब 6 छक्के मारे मतलब 6वीं सदी। और भट्टार हरिश्चंद्र ने खड़ा संहिता के प्रति संस्कर्ता है। इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। दिन यहाँ पे आइए नेक्स्ट श्लोक में, सामान्य एकत्व कर्म विशेषस्तु पृथकत्व कृत। अगर ठीक से नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। सामान्य एकत्व कर्म जो होता है वो गुण सामान्य होता है, और विशेषस्तु पृथकत्व जो होता है वो गुण विशेष होता है। तुल्यार्था ही सामान्य जो है वो कर्म सामान्य, विशेषस्तु प्रिय जो है वो विपर्य कर्म सामान्य है। सॉरी, कर्म विशेष है, कर्म सामान्य तुल्यार्था ही सामान्य में। नेक्स्ट यहाँ पे आइएगा 46 श्लोक नंबर पे, सत्व आत्मा शरीरम च, इसको मार्क कर लीजिए, लोक तिष्ठति संयोगात सर्व तिष्ठन्ति, मतलब 3 दंड के समान, मतलब सत्व आत्मा जो शरीर होता है इनके संयोग से लोक और जीवात्मा जीवन युक्त शरीर रहता है, जीव आत्मा युक्त शरीर रहता है। मतलब सत्व आत्मा शरीर जो होता है इसको त्रिदंड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक नंबर 47 पे आइए। आयुर्वेद का अधिकरण में क्या है? स पुमांस चेतनम तस् तस् अधिकरणम स्मृतम वेदो वेदम संप्रकाशितः। इसमें क्या है? सत्व आत्मा और शरीर के संयोग को पुमान मतलब पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट आइए यहाँ पे द्रव्य की गणना क्या बोला है? ख मतलब होता है खाली स्थान। ख आदिन आत्मा मन काल दिशा से द्रव्य संग्रह स इंद्रिय चेतनम द्रव्य निर इंद्रिय चेतनम। ठीक है, मतलब बोला गया है यहाँ पे पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आत्मा मन काल और दिशा, ये 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है कारण द्रव्य जो होते हैं वो 9 होते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आत्मा मन काल दिशा होता है। और कार्य द्रव्य जो इसके बाद चेतन और दूसरा अचेतन भी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आइए, कार्य द्रव्य में वही देख लीजिए, चेतन और अचेतन, इसको सइंद्रिय इसको नीरिंद्रिय बोलते हैं। बहिरंतश्चेतन अंतश्चेतन, इसमें प्राकृत और कृत्रिम होता है, इसमें जांगल होता है, इसमें औद्भिद होता है। ये जरायुज अंडर स्वेदद उद्भिद वनस्पति विरुदान वनस्पति औषधि। इसके बाद जरायुज को सुश्रुत ने भूतविद भूतग्राम बोला है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे सार्था गुरुवादय बुद्धि प्रयत्न परादय, मतलब 5 सार्था जो है 5 होते हैं, गुरुवादय 20 होते हैं, बुद्धि जो होते हैं 6 होते हैं, परादय जो होते हैं 10 होते हैं। यहाँ पे देखो विमर्श में देखो सार्था के लिए सार्था गुण को देखो, इसे मैंने लिखा है इसे विशिष्ट या वैशेषिक गुण कहते हैं, तो लिख दीजिएगा आप लोग भी, इसे विशिष्ट या वैशेषिक गुण कहते हैं। इंद्रिय गुण ये संख्या में 5 होते हैं, मैंने ऊपर तो सब लिख ही दिया है, बस इतना जानिए कि सार्था को विशिष्ट या वैशेषिक गुण कहते हैं, गुरुवादी को शारीरिक या चिकित्सकीय गुण कहते हैं, और यहाँ पे अध्यात्म या आत्म गुण। ठीक है, अपराधी को चिकित्सा सिद्धि उपाय, ध्यान रखिएगा, अपराधी को चिकित्सा सिद्धि उपाय कहा है, शारीरिक को चिकित्सकीय गुण कहा है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है आयुर्वेद में जो गुण है वो 41 है, योगेंद्र नाथ सेन गुण 42 माना है उन्होंने, 41 और प्लस मनार्थ बोल दिया है। और योगेंद्र नाथ सेन में वही जो एक एक्स्ट्रा माना है उन्होंने अध्यात्म गुण में एक ऐड कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम, परादी गुण तो मैंने बता ही दिया है, यहाँ पे कुछ मैंने रिटर्न किया है आप लोग को बता देती हूँ। आचार्य कणाद ने परादी गुण में सेवन और हिमाद्री भी, ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है, जो आचार्य कणाद है वो वैशेषिक दर्शन के क्या है? प्रवर्तक है। और न्याय दर्शन परादी गुण 8 कैसे हैं? 10 में से उन्होंने क्या निकाला है? युक्ति और अभ्यास,
तो इसको मैंने निमोनिक के तौर पे आयु लिखा है। आ से युक्ति, यू से अ से अभ्यास, यू से युक्ति। और हिमाद्री और सात, इन्होंने 3 कौन सा निकाला है? प्राधि गुण जो होते हैं उन्होंने 7 माना है ना, और हिमाद्री भी, तो उन्होंने 3 क्या निकाला है? आयुष। ठीक है, 10 में से आयुष निकाल दिया है। अभ्यास, अ से अभ्यास हो गया, यू से युक्ति हो गया, स से संस्कार हो गया। वैशेषिक दर्शन गुण 17, न्याय दर्शन 24, अध्यात्म द्रव्य जो होते हैं 2 होते हैं, आत्मा और मन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अध्यात्म द्रव्य संग्रह 4 माने हैं, 2 प्लस बुद्धि और मनार्थ। कर्म का लक्षण देखो, प्रत्यत्न आदि कर्म चेष्टम उच्यते। विमर्श में देखिएगा, कणाद ने उक्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, मतलब प्रसारण, गमनम इति कर्माणि, ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्म उक्षेपण होते हैं, आक्षेपण होते हैं, आकुंचन होते हैं, प्रसारण होते हैं, गमन होते हैं। नेक्स्ट श्लोक पे आओ, 50 श्लोक नंबर पे समवाय का लक्षण। समवाय के लक्षण में समवाय अपृथक भाव भूमि आदिनाम गुणन्मत स नित्यो, मतलब पृथ्वी और द्रव्य के साथ गुण का जो मतलब अलग न होने वाला जो समवाय, जो अलग ना हो उसको समवाय कहते हैं। मतलब चीनी में जैसे नमक को ऐड कर दो तो अलग नहीं होगा ना, उसी को लेकर के बोला है। यहाँ पे एक चीज लिख लीजिएगा, संबंध 2 प्रकार का, संयोग होता है और समवाय संबंध, मतलब संयोग संबंध और समवाय संबंध। ये अनित्य होता है, ये नित्य होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे विमर्श में 4th लाइन में, श्री विश्वनाथ पंचानन भट्ट ने घट आदि नाम कपाल आदि द्रव्येशु कर्म गुणा, रेफरेंस के लिए मार्क करिएगा, कारकावली का है ये। यहाँ पे देखिएगा, अयुत सिद्धानाम आधारे भूतम भूतानाम ससंबंध है, ये समवाय का है। आधार और अधेय भाव से अयुत सिद्ध अपृथक जो संबंध इस ज्ञान का कारण है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, द्रव्य का लक्षण। द्रव्य के लक्षण में क्या है? कर्म और गुण आश्रित रहते हैं, और जो कर्म और गुण का समवाय कारण उसे द्रव्य कहते हैं। मतलब यत्राशिता कर्म गुणा कारणम समवायी एतत् द्रव्य। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सुश्रुत का क्या है, यथा क्रिया गुणवत् समवाय कारणम द्रव्यम, ये रेफरेंस के लिए मार्क करिएगा। द्रव्यम आश्रय लक्षणम पंचानम, ये यहाँ पे देखो तय लिख करके वो 0 दिया, मतलब तय लिख करके सुनना दिया है ना, ये तय नहीं, ये कट करके वैसा से करिएगा। रसादि नाम पंचानन भूतानाम यदाश्रय भूते तद द्रव्यम, ये भाव प्रकाश का है। क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्यम लक्षण, ये वैशेषिक दर्शन का है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने मन के विषय में 5 लिखा है और कर्म के 4, वही विचार, इंद्रिय निग्रह और यहाँ पे स्वनिग्रह। यहाँ पे देखिएगा, मन के जो गुण होते हैं वो अणुत्व और एकत्व गुण है। ठीक है, मन का अणुत्व और एकत्व गुण है, मतलब 2 गुण होते हैं। यथा अणुत्वम च एकत्वम द्वय गुण मनसा स्मृत है। मन के जो विषय होते हैं वो चिंतन विचार्य मोह च धीरम संकर मेव च। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, समवाय तो निशिष्ट कारण गुण, इसको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, विमर्श में कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में 3 कारण होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। समवायी कारण उसे कहते हैं जो समवेत समवाय संबंध से रहते हुए कार्य का उत्पादक हो। यत् समवेत कार्य उत्पद्यते तत्समवाय कारणम, यथा तंतवतः पटस्य स्वगत उपादते, जैसे तंतु पट और पट अपने में रहने वाले श्वेत, हरा, नीला आदि रंग का समवाय कारण होता है। असमवाय कारण में क्या है, उसे कहते हैं जो कारण के साथ अर्थ में असमवेत रहते हुए कारण को, जैसे पट का असमवाय कारण तंतुओं का संयोग होता है, अर्थात पट समवाय संबंध से तंतुओं में है, तंतुओं के समवाय संबंध में तंतुओं का संयोग भी है। कार्य पट के साथ एक अर्थ में अभिन्न तंतु स्वरूप अधिकरण में समवाय संबंध से वर्तमान रहते हुए तंत्र संयोग भी कारण है। आप निमित्त कारण देखो, निमित्त कारण में क्या है,
निमित्त कारण, समवायी और असमवायी कारण, इन दोनों के कारणों से जो भिन्न होता है उसे निमित्त कारण कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्या है, रेफरेंस के लिए मार्क करिए कर्म के लक्षण में संयोगी च विभागी च कार्यम द्रव्यम आश्रितम। मतलब कभी कभी आता है संयोगी च विभागी च कार्यम डैश आश्रितम, तो द्रव्य आश्रितम रहेगा। कर्म के भेद जो होते हैं एहलौकिक और परलौकिक होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गुण में देखिएगा, यहाँ पे अमूर्त है, यहाँ पे मूर्तत्वम है, यहाँ पे स्वतंत्र कारण है, यहाँ स्वतंत्र कारण होता है, सॉरी नहीं होता है, यहाँ पे होता है। लौकिक कर्म 3 प्रकार का होता है, सत प्रत्यय, अप्रत्यय और अप्रत्यय। यहाँ पे देखिएगा आया है सामान्य विशेष समवायी द्रव्य गुण और कर्म, ठीक है। धातु साम्य तथा त्रिदोष विज्ञान, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।